हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से चल रही होगी। और मैं हूं दीपक कुमार, जैसे सब आप लोगों को सबको पता है। और हम जो आज देखने वाले हैं टॉप 10 MCQ, यानी टॉप 10 प्रश्न देखेंगे MCQ के, जो कि आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड है। और जो हमारा टॉपिक जो टॉप 10 MCQ रहने वाला है, बेसिकली सेल से रहने वाला है। और सेल में तरह तरह के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो एकदम ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से रहा आपका कि विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। साधारण हिंदी में बात किया जाए कि कोशिका के किस अंगक को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पावर हाउस जिसको बोलते हैं, पावर हाउस जो कि हमको एनर्जी देता है। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो हमारा माइटोकांडिया है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो थोड़ा सा इसका देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। कुछ भी खाना खाते हैं हम, खाना से हमारा एनर्जी को निकालता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। और दे कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बेसिकली फूड को और न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और इसका यूज तरह तरह के जो भी हमारे प्रक्रिया शरीर में हो रही है उसके विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है कहा जाता है, क्योंकि कोशिका श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं, भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस फॉर्म में, एटीपी। एटीपी जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब मतलब कहा क्या रहा है कि खुरदुरी अंतर्द्रवित जालिका जो होता है जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, किसकी किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। खुरदुरी का मतलब कि आप देखे होंगे ऐसे हमारा न्यूक्लियस रहता है और इस तरीके का कुछ जालिका रहता है, आप देखे होंगे अपने सेल में जहाँ तक हमको पता है। तो मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक जिसको बोलते हैं खुरदुरी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं स्मूथ मतलब चिकना, चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चिकना, अच्छा कोई भी चीज़ आप मान लीजिए किसी को पिंपल्स है, कोई पिंपल्स है दाने दाने सा है, अगर किसी के गाल में पिंपल्स है तो उसको हम छुएंगे तो लगेगा कि रफ है, कितना रफ दिख रहा है। तो उसको छुएंगे तो खुरदुरा सा लगेगा। तो बेसिकली जो पिंपल्स को हम सब बता रहे हैं कि जो पिंपल्स है वो राइबोसोम्स होता है, उसको राइबोसोम समझिए। और राइबोसोम्स जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं होता है इसको स्मूथ, क्योंकि टच करेंगे तो खुरदुरा खुरदुरा तो लगेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा आपका, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका का किसकी उपस्थिति कारण होती है, तो हम बोलेंगे राइबोसोम्स के कारण। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो खुरदुरी जो RER जो रहता है, यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर लाखों छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखने पर राइबोसोम एक अंग का दानेदार, बता ना, दानेदार खुरदुरा रूप देते हैं।
और यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बेसिकली वहाँ रह के क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये प्रश्न में ये भी आ सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, वो हमारा राइबोसोम्स करता है। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, अब रफ का तो बता दिया हमने, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, राइबोसोम्स है वहाँ पर। तो आप देखेंगे वहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। स्मूथ जो रहेगा, चिकना जो रहेगा, चिकना जो रहेगा जिसको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो लिपिड का सिंथेसिस करता है। देखिए क्या रहेगा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काल स्मूथ बिकॉज, इसको चिकना इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते। अब राइबोसोम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं रफ, इसको खुरदुरा बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य निम्नलिखित है, जैसे लिपिड का संश्लेषण करेगा, स्टेरॉयड का, और डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं विषरण। जैसे कुछ खाना खाते हैं तो लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है, जो हमारे लीवर सेल में यानी यकृत जिसको बोलते हैं उसमें उपस्थित होता है। चलिए, तो इनर फोल्डिंग ऑफ द माइटोकांड्रिया, जो माइटोकांड्रिया के अंदर जो होता है एक इनर फोल्डिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं। फोल्ड की बात आए तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्या होता है सर, आगे देखते हैं। क्या होता है कि आप जब देखेंगे इस तरीके का आपका माइटोकांड्रिया का आकार होगा, ऐसे ही कुछ, ऐसे ही कुछ होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो किनारा, ये जो गैपिंग देख फोल्ड हुआ है, इसको बोलते फोल्डिंग, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी, और इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। और सेल्फ लाइक, फिंगर लाइक और सेल्फ लाइक इसका प्रोजेक्शन, जैसे कि उंगली जैसी रहती है, उंगली जैसी नहीं रहती है, आपने बताया ना इस तरीके का रहता है ऐसे। तो उंगली, हमारा उंगली दिख रहा है ना इस तरीके का। तो बेसिकली माइटोकांड्रिया है द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो ठो मेम्ब्रेन होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज नॉट स्मूथ, इट इज फोल्डेड मेनी टाइम्स। अब बहुत टाइम फिंगर रहेगा, आप लोग साधारण भाषा में आप देखेंगे तो इस तरीके का, ऐसे 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 ऐसे। तो जो मेनी टाइम फोल्डिंग रहता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। और यह चिकनी नहीं होती है, यह कई बार क्या होते हैं कि उंगली जैसी संरचना बनाती है। तो बेसिकली जो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी होगा, क्रिस्टी होगा। अब अगला प्रश्न कि साइटोसॉल मेक अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि भाई सेल का जो द्रव्य है, और सेल द्रव्य में जो पदार्थ उपस्थित है, साइटोप्लाज्म में जो पदार्थ उपस्थित, साइटो का मतलब होता है सेल यानी कुछ का, और सॉल का मतलब है, सबको पता है सॉल का मतलब है सॉल्यूशन यानी बिलियन। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी आपका लिक्विड नुमा पदार्थ होगा, वाटरी पदार्थ होगा, उसको बोलते हैं साइटोसॉल। और साइटोसॉल कोशिका के आयतन का लगभग, जो हमारा संपूर्ण कोशिका है, जो उसका कितना परसेंटेज है, कितना वॉल्यूम है उसका, तो आप देखेंगे 50%। अगर 50 से 70 देगा तो भी ठीक। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो जो बी ऑप्शन 50% सही उत्तर होगा। तो आप देखेंगे कि साइटोसॉल जो है जेली लाइक फ्लूइड पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, that remain after all organelles like nucleus, mitochondria are removed in typical eukaryotic cell. The cytosol very crowded with protein. बेसिकली आप साधारण भाषा में समझो कि साइटोसॉल मतलब, साइटो मतलब सेल यानी कोशिका, सॉल मतलब बिलियन। तो सेल के अंदर जो भी द्रव्य जो भी है, जो कि आपके सेल ऑर्गेनिज्म के साथ उपस्थित है, उसके बाहरी आवरण को ढका हुआ है, उसको उसके साइज पे कंट्रोल करता है। यानी साइज पे कंट्रोल का मतलब कि मान लीजिए सेल है, यहाँ माइटोकांड्रिया है, यहाँ राइबोसोम्स है, यहाँ वैक्यूल्स मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए आप ये गोल्जी अपार्टस मान लीजिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इतना गाढ़ा होता है कि एक दूसरे से क्या होता है कि अट्रैक्ट मतलब कि लड़ने नहीं देखता है। अगर एक दूसरे से चिपके बाद तो तोड़ होने की संभावना हो सकती है। तोड़ का मतलब अगर कोई चीज़ लड़ेगा आके तो टूट जाएगा। तो बेसिकली सॉल क्या करता है, एक दूसरे को क्या घर्षण से बचाता है। तो वही है, कोशिका द्रव का वह जेली जैसा तरल पदार्थ है
जो कोशिका अंगों जैसे केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने के बाद बचता है एक समान यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोसाल और प्रोटीन अणुओं से भरा होता है और कोशिका के कुल आयतन का 50% यानी 50% भाग जो है इसको घेर के रखता है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, विच विच ऑर्गेनल कॉल सुसाइटल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा। किसको बोलते हैं हम? राइबोसोम्स को तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। गोल्जी apparatus को हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, इसको पावर हाउस बोलते हैं। तो लाइजोसोम जो होता है बेसिकली, जहाँ पर भी लाइस आ जाए, लाइस का मतलब तोड़ना। जैसे घर में कोई लाई नहीं कहता, तू लाई लगाए हो गांव में ज़्यादा तो लाई का मतलब भाई, लाई लगाना का मतलब तोड़ना किसी को। तो याद करने के लिए लाइस का मतलब तोड़ना, और तोड़ेगा किसको? हमारे सेल में जो आपके पदार्थ होंगे उस तरीके के जो जो कि किसी काम के नहीं होंगे, वेस्ट होंगे, उसको तोड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यानी कि लाइजोसोम आत्मघाती शैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थ है या कोई मान लीजिए कोई पुराना कोई आइटम खराब हो गया है या कोशिका अंग खराब हो गया, कोशिका अंग, तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। नहीं तो भाई बहुत बड़ा सेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा सेल, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो रिसाइकिल करने का काम करता है बेसिकली डिटॉक्स। जो अवशिष्ट पदार्थ हैं सेल के अंदर, कुछ लोग खराब हो गए, कुछ लोग नए हो गए, तो उन सब में इसका काम है, मेन तोड़ने में इसका काम होता है। तो इसलिए आत्मघाती इसको बोला जाता है। वेयर डज द सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस? यानी सिट्रिक एसिड चक्र, क्रेब्स चक्र जिसको कहा जाता है, कहाँ होता है? तो बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोगों को पता होगा कि मायोकार्डियल मैट्रिक्स में होता है। मायोकार्डियल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आपको अभी जस्ट हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताया कि इस तरीके का हमारा क्रिस्टी होता है। तो क्रिस्टी ये इसके अंदर जो भी द्रव्य होगा उसको बोलते हैं मायोकार्डियल मैट्रिक्स। और मायोकार्डियल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि ऊर्जा का उत्पादन करता है एनर्जी के फॉर्म में, वो प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो यहाँ देखेंगे आप कि मायोकार्डियल मैट्रिक्स और द सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल हैज सेलुलर रिस्पायरेशन, जैसे बताया था ना, ये टेक प्लेस इन द मायोकार्डियल मैट्रिक्स विच द इनर मोस्ट फ्लूड फील्ड स्पेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर जो फ्लूड जिसमें भरा होता है, जिसको हमने अभी जस्ट बताया हिंदी वाले बच्चों के लिए कि श्वसन का प्रक्रिया का एक मुख्य चरण होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है ना, टूटता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, मायोकार्डियल मैट्रिक्स में होता है। तो क्रेब्स साइकिल तो पता चल गया मायोकार्डियल मैट्रिक्स में होता है। तो आप लोग बताइए, एक वर्ड होता है ग्लाइकोलिसिस, देखते हैं पता है कि नहीं आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस, जिसको ये कहाँ पर होता है, कहाँ हो, जैसे मायोकार्डियल मैट्रिक्स में हमारा क्रेब्स साइकिल होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस जो हमारा फूड है, ग्लूकोज जो टूटता है, कहाँ टूटता है? आपका मायोकार्डियल मैट्रिक्स में टूटता है, साइटोसोल में टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है, कहाँ पर टूटता है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न रहा आपका, रफ इंडोप्लाज्मिक प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन इन द सिंथेसिस ऑफ, मतलब अभी तो हम बोल ही दिए कि रफ जो होता है, रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स, और किसका संश्लेषण करता है? बेसिकली प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और रफ वाला और जो स्मूथ वाला होता है वो आपका लिपिड का करता है। तो वो तो पता चल ही गया है आप लोगों को, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस कवर विथ राइबोसोम्स। इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि खुरदुरी अंतर द्रव्य जालिका जो होती है मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सतह पर राइबोसोम्स ढकी होती है और वो प्रोटीन को बनाती है, प्रोटीन को बनाती है। बस इतना जानिए। अगला प्रश्न देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। अब अब आप लोग बताइए कि किस फॉर्म में
माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में 9A है कि 9B है कि 9C है कि 9D है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल एंड सराउंड द ऑर्गेनलीज, मतलब कि कोशिका को भरने वाला और अंगकों को घेरने वाला जेली जैसा पदार्थ कौन सा है इसमें से? न्यूक्लियो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है कि साइटोप्लाज्म है कि सेल वॉल है कि प्लाज्म मेम्ब्रेन है? तो बेसिकली हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है कोशिका और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, और द्रव्य का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा, जैसे लिखा है ना घेरने वाला, जेली जैसा पदार्थ, तो जेली क्या है? तरल पदार्थ है। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा आपके लिए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। तो हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली फ्लूइड दैट फिल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है, यानी न्यूक्लियस जहाँ पे रहेगा और वहाँ से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है, जहाँ पर हमारा जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज, अब सर सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? बेसिकली जो भी उसमें साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, मान लीजिए चीनी का सिरा हुआ, उसमें कोई भी पत्ता डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, उसमें सस्पेंडेड है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनेलिज्म। तो इसी तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म में देखेंगे राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी अपॉर्टस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी चीज़ें उसमें सस्पेंडेड होती हैं, मतलब डाली हुई रहती हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेलिज, है ना। तो यहाँ पर देखो, वह गाढ़ा जेली जैसा तरल पदार्थ जो केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली के बीच के स्थान को भरता है, और यह एक मंच की तरह कार्य करता है जहाँ अन्य सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स स्थित होते हैं, और कोशिका का अधिकांश जो चयापचय जो भी है रासायनिक गतिविधियाँ और केमिकल रिएक्शन इसी में होती है ना। तो यही था आपका जो प्रश्न था। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।